महानगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से फरीदाबाद और सोनीपत में रेन्यूअल सिस्टम पर आधारित और गुरुग्राम में नहर के पानी से नई जलापूर्ति वृद्धि परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लंबे समय से लंबित गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। मुझे उम्मीद है कि गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण 23-24 में शुरू हो जाएगा। वर्ष 23-24 में 3 अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक, दूसरा सर्दर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक, और तीसरा हरियाणा ऑर्बिटल रेल नेटवर्क और कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए बहादुरगढ़ से आसोदा तक मेट्रो का विस्तार। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से प्रेरणा लेते हुए सरकार ये सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है कि हर परिवार के पास एक आश्रय हो। पीएमएवाई में पेश किए गए लाभों से प्रोत्साहित होते हुए सरकार ने पीपीपी के अनुसार 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद परिवारों के किफायती आवास प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार की है। यह नीति 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी और परिवार के पास भूमि नहीं होने पर आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। सर्वेक्षण डेटा के आधार पर एक पायलट प्रोजेक्ट अप्रैल 2023 में लॉन्च करने का प्रस्ताव है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए गए जा रहे लाभों के अलावा राज्य सरकार द्वारा की गई पहल के माध्यम से वर्ष 23-24 में 1 लाख घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर अतिरिक्त प्रावधान बाद में 23-24 में किया जाएगा। वर्ष 23-24 के बजट में शहरी विकास और आवास क्षेत्रों के लिए 5,893 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 11% की वृद्धि है। खेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है कि हरियाणा के खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय खेल परियोजना में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, कुश्ती और हॉकी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा पदक तालिका में 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिनमें से 41 स्वर्ण पदक हैं। मैं इस अवसर पर हरियाणा के सभी विजेताओं, 5 बार खेल हुए हैं, हम पहले ही दूसरे पर रह रहे हैं, 2 बार हम पहले पर आए, 3 बार दूसरे पर आए, तो लगातार ये क्रम चलता है। एशियाई खेल इस साल होने वाले हैं और सरकार ने इन खेलों की तैयारी के लिए हर पात्र खिलाड़ी को 2.5 लाख रुपए जारी करने का फैसला किया है। सरकार ने युवा नवोदित खिलाड़ियों के लाभ के लिए राज्य भर में 1100 खेल नर्सरियां स्थापित की हैं। मैं अंबाला और पंचकुला में 200 बिस्तर प्रत्येक की क्षमता वाले हरियाणा खेल अकादमी एवं खेल छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि हरियाणा और शेष भारत के राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को ओलंपिक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की तैयारी के लिए आवासीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा सके। अन्य खेल विधाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र जिले में एक साइकिल वेलोड्रम और करनाल जिले में एक वाटर स्पोर्ट्स के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। इन सुविधाओं का निर्माण वर्ष 23-24 में शुरू किया जाएगा। सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाकर राई सोनीपत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स पोषण और खेल शिक्षा जैसे खेलों से संबंधित विभिन्न विषयों में अनुसंधान अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुझे उम्मीद है कि खेल विश्वविद्यालय 23-24 में काम करना शुरू कर देगा। खिलाड़ियों को चोट लगने का खतरा होता है और ये चोटें खेल में उनके कैरियर को बाधित करती हैं। खिलाड़ियों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए मैं मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम नाम से एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जो खिलाड़ियों को 2 साल तक के लिए चोटों और उनके कैरियर में व्यवधान के मामलों में मदद करेगी। योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से किया जाएगा। योजना का विवरण अलग से नोटिफाई किया जाएगा। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं उनके प्रशिक्षण प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए और चोटों के मामले में उनका पोषण करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र जल्द ही ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में चालू हो जाएगा। इसमें वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण, खेल चोट पुनर्वास और खेल फिजियोथेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं 23-24 में हिसार और रोहतक जिलों में भी ऐसे ही केंद्रों का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। 2023-24 के लिए खेल क्षेत्र को 566 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के 11.5% अधिक है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री मौजूदा स्कूलों के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पीएम श्री की परिकल्पना 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने वाले मॉडल स्कूलों के लिए की गई है। पीएम श्री के तहत हर स्कूल में, हर ब्लॉक में 2 स्कूल, एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, जिन्हें पीएम श्री मॉडल संस्कृति स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।